कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। लड़ी गई अक्षौहिणी सेना कितनी थी? 18। और युद्ध के बाद योद्धा कितने जीवित बचे? 18। इतिहास में शायद ही कोई ग्रंथ हो जहां एक ही संख्या बार बार दोहराई गई हो। और ये तो केवल कुछ ही उदाहरण हैं। महाभारत की हर कहानी 18 पर ही आकर सिमट जाती है। अब क्या ये कोई इत्तेफाक है या हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के पन्नों में कोई सीक्रेट कोड छिपाया था? नमस्कार दोस्तों, चलिए द हिडन मैथोलॉजी के आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर महाभारत में 18 अंक का रहस्य क्या है। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहां 5000 साल पहले एक ऐसा विनाशकारी युद्ध लड़ा गया जिसने इतिहास बदल दिया। हम सब जानते हैं कि महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महागाथा के पीछे एक गुप्त कोड काम कर रहा था? एक ऐसा अंक जो बार बार हर मोड़ पर सामने आता है, और वो अंक है 18। क्या यह महज एक संयोग था या महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ की रचना किसी दिव्य गणित के आधार पर की थी? सबसे पहले बात करते हैं हम महाभारत के युद्ध की। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला, ना एक भी दिन कम और ना एक भी दिन ज्यादा। कहते हैं कि इन 18 दिनों में हर दिन की अपनी एक कहानी थी और अपनी एक रणनीति थी। आइए महाभारत के इन 18 दिनों के युद्ध को एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। पहले दिन से 9वें दिन तक कौरवों के सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। इन दिनों में भीष्म ने पांडव सेना में भारी तबाही मचाई और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 10वें दिन पांडवों ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर हमला कर दिया और अर्जुन के बाणों से भीष्म सरसैया पर लेट गए। 11वें और 12वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई, जिसे अर्जुन ने विफल कर दिया। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु का वध कर दिया गया। 14वें दिन अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा पूरी की और इसी रात घटोत्कच का वध कर्ण के द्वारा कर दिया गया। 15वें दिन अश्वत्थामा नामक एक हाथी की मृत्यु की सूचना पाकर द्रोणाचार्य शोकग्रस्त हो गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 16वें दिन कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और उसने युद्ध में पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने पर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और इसी दिन भीम ने दुशासन का भी वध किया। और 18वें दिन शल्य अंतिम सेनापति बने, जिनका वध युधिष्ठिर ने किया। सहदेव ने शकुनी को मार दिया और अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उसे पराजित कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल 18 अक्षौहिणी सेना जुटी थी। अक्षौहिणी प्राचीन काल में सेना की सबसे बड़ी इकाई थी। इसमें 11 अक्षौहिणी कौरवों की तरफ से थी और 7 पांडवों की तरफ से। आइए इस अक्षौहिणी सेना के रहस्य को शॉर्ट में समझते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 4 मुख्य अंग होते थे। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक।
यानी एक अक्षौहिणी में लगभग 2,18,700 योद्धा थे और 18 अक्षौहिणी में लगभग 39,36,600 यानी करीब 40 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे थे। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अक्षौहिणी के प्रत्येक अंग की संख्या के अंकों को जोड़ने पर भी 18 ही आता है। जैसे रथों की संख्या थी 21,870, जिसमें 2 + 1 + 8 + 7 + 0 = 18। अब जरा सोचिए, एक अक्षौहिणी सेना में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते थे, परंतु इन सब का जोड़ भी 18 पर ही आकर क्यों रुका? और अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इतने विशाल सेना और योद्धाओं के बीच विनाश की उस राख में से केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इनमें से 15 पांडव पक्ष की ओर से थे और मात्र 3 कौरव पक्ष की ओर से थे। क्या आपको पता है कि वो 18 योद्धा कौन कौन थे? पहले 5 थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। छठे थे भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक और सारथी थे। 7वें थे सात्यक, जो यादवों के प्रधान सेनापति और अर्जुन के शिष्य थे। 8वें थे युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और जिन्होंने युद्ध से पहले ही अपना पाला बदलकर पांडवों का साथ दिया था। और पांडवों की सेना के 7 अन्य सेनापति थे, जिनके नाम अलग अलग प्रसंगों में मिलते हैं, जिन्होंने युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद भी अपनी रक्षा की। इस प्रकार पांडवों की तरफ से हो गए 15 योद्धा और कौरवों की ओर से केवल वो ही बचे थे जिन्होंने अंतिम रात पांडवों के शिविर पर हमला किया था। 16वें थे अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और जिन्हें अमरता का श्राप मिला था। 17वें थे कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। और 18वें थे कृतवर्मा, जो यादव सेना के वह सेनापति थे जो कि कौरवों की ओर से लड़े थे। अब आप इसे क्या कहेंगे, इत्तेफाक या प्रकृति का कोई इशारा? अब युद्ध के मैदान से बाहर आते हैं और इस महाग्रंथ की बनावट पर नजर डालते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत को कुल 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। यानी सिर्फ महाभारत की घटनाएं नहीं, बल्कि खुद यह ग्रंथ भी 18 अंक से बंधा हुआ है। महाभारत के ये 18 पर्व मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। चलिए इन 18 पर्वों के बारे में संक्षेप में जानते हैं, जो इस महाकाव्य की पूरी यात्रा को दर्शाते हैं। पहला है आदि पर्व। इसमें महाभारत की शुरुआत, पांडवों और कौरवों के जन्म और उनके बचपन की कहानियां हैं। दूसरा है सभा पर्व। इसमें मय दानव द्वारा सभा भवन का निर्माण, दूत क्रीड़ा यानी जुआ और पांडवों के वनवास की कहानी है। तीसरा है वन पर्व या अरण्यक पर्व। इसमें पांडवों के 12 वर्ष के वनवास का वृत्तांत और उनकी शिक्षाएं हैं। चौथा है विराट पर्व। इसमें पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास है, जो उन्होंने राजा विराट के यहाँ बिताया। 5वां है उद्योग पर्व। इसमें युद्ध की तैयारियां और शांति का अंतिम प्रयास है, जिसमें श्री कृष्ण शांति का दूत बनकर गए थे। छठा है भीष्म पर्व। इसमें युद्ध का प्रारंभ, भीष्म पितामह का सेनापति बनना और श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है। 7वां है द्रोण पर्व। इसमें द्रोणाचार्य का सेनापति बनना, चक्रव्यूह की रचना और अभिमन्यु का वध का वर्णन है। 8वां है कर्ण पर्व।
इसमें कर्ण का सेनापति बनना और अर्जुन द्वारा कर्ण के वध का वर्णन है। 9वां है शल्य पर्व। इसमें शल्य का सेनापति बनना, शकुनी का वध और भीम दुर्योधन का गदा युद्ध है। 10वां है सौप्तिक पर्व। इसमें अश्वत्थामा द्वारा रात के समय पांडव शिविर पर हमला और पांडव पुत्रों के वध का वर्णन है। 11वां है स्त्री पर्व। इसमें गांधारी और अन्य स्त्रियों का विलाप और गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप देना है। 12वां है शांति पर्व। इसमें युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और भीष्म पितामह द्वारा राजधर्म और मोक्ष का ज्ञान देना है। 13वां है अनुशासन पर्व। इसमें भीष्म द्वारा धर्म और नीति की गहरी बातें और भीष्म का देह त्याग करना है। 14वां है अश्वमेधिक पर्व। इसमें युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना है। 15वां है आश्रम वासिक पर्व। इसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वानप्रस्थ यानी वन जाने का वर्णन है। 16वां है मौसल पर्व। इसमें यदुवंशियों का आपसी संघर्ष और विनाश का वर्णन है। 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा और उनकी स्वर्ग की ओर प्रस्थान की कहानी है। और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा और उनके भाइयों और द्रौपदी के अंत का वर्णन है। और अब अंत में हम उस ज्ञान के सार को कैसे भूल सकते हैं जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच जब अर्जुन के हाथ से धनुष छूटने लगा, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, वह भी कुल 18 अध्यायों में ही समाहित है। इतना ही नहीं, महर्षि वेदव्यास ने इसके बाद 18 पुराणों की भी रचना की। आखिर क्यों हर बार वेदव्यास जी ने 18 को ही पूर्णता का मानक माना? अंक ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देखें तो 1 और 8 का योग होता है 9, और सनातन धर्म में 9 अंक को पूर्ण अंक माना गया है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता है। 18 अंक का संबंध हमारी चेतना से भी है। महाभारत का युद्ध असल में मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब का मेल भी हमें उसी दिशा में ले जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 18 विजय का प्रतीक है। संस्कृत के वर्णों के अनुसार जा और या का अंक योग भी 18 ही बैठता है, जिससे शब्द बनता है जय। और शायद आपको पता नहीं होगा कि महाभारत का मूल नाम भी जय काव्य ही था। तो क्या 18 का यह अंक हमें यह समझाना चाहता है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन अंत में जय हमेशा धर्म की ही होती है। महाभारत के हर पन्ने पर लिखा यह अंक आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक इतना विशाल युद्ध, इतना महान ग्रंथ और ब्रह्मांड की शक्तियां एक ही अंक के इर्द गिर्द घूमती रहीं। आपको क्या लगता है, क्या इस 18 अंक के पीछे और भी कोई छिपा हुआ राज है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।